करते हैं, जहां देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून आज से लागू हो चुका है। अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों को बदला गया है। इसके साथ ही आज से नई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया गया है। नए कानून के तहत एफआईआर में देरी नहीं होगी। कानून के तहत बढ़ेगा तकनीकी का इस्तेमाल। इसके साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून भी लागू किया गया है। तो अब देश में आईपीसी की जगह बीएनएस लागू किया गया है। नए कानून से आपराधिक केस के फैसले में तेजी आएगी। तो ये बदलाव इन नए कानूनों के लागू होने से देखने को मिलेगा। देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। तो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को बदला गया है और अब नए कानून में एफआईआर में देर नहीं होगी। कानून के तहत तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। इसके साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून को भी लागू किया गया है। तो इस तरह से देश में अब आईपीसी की जगह बीएनएस लागू हो चुका है। तो नए कानून से आपराधिक केस के फैसले में तेजी आनी है। तो ये बदलाव नए कानून से देखने को मिलेगा। नए कानून के तहत एफआईआर में देरी नहीं होगी। नए कानून से आपराधिक केस के फैसले में तेजी आएगी। तो देश में अब आईपीसी की जगह बीएनएस को लागू किया गया है। 1 जुलाई यानी कि आज से बीएनएस लागू हो चुका है। तो देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून आज से लागू किया गया है। तो आईपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून को लागू किया गया है। तो जो कानून अब तक था आईपीसी की, अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था और ऐसे में इसको लेकर बदलने की बात भी कही जा रही थी। वहीं पिछले सत्र में ही आपको बता दें कि इसे लागू कर दिया गया था, इसे पास कर लिया गया था और अब आज से इसे लागू कर दिया गया है। तो आज से नई धाराओं के तहत ही केस को दर्ज किया जाएगा और इसी के तहत आगे बढ़ा जाएगा। इसी के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। नई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज होगी। तो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून को बदला गया है। नए कानून के तहत अब एफआईआर में देरी नहीं होगी। तो ये बेहतरी के बदलाव इस नए कानून के तहत देखने को मिलेगा। इसके साथ ही तैयारी ये भी है कि तकनीकी का इस्तेमाल ज्यादा हो। तो नए कानून के तहत तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून को भी लागू कर दिया गया है। तो अब देश में आईपीसी की जगह बीएनएस लागू होगा और नए कानून से आपराधिक केस के फैसले में तेजी आनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश में 3 नए कानून लागू कर दिए गए हैं। तो आईपीसी की जगह बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, आईपीसी सीआरपीसी की जगह लागू होंगे। तो ये बदलाव देखने को मिलेगा और इससे कई तरीके की सहूलियत की बात भी कही जा रही है। जहां बता दें कि अब आईपीसी की जगह बीएनएस लागू होने से एफआईआर में देरी नहीं होगी। इसके साथ ही आपराधिक केस के फैसले में भी माना जा रहा है कि इस बदलाव के बाद, इस नए कानूनों के लागू होने के बाद तेजी आनी है। तो नए आपराधिक कानून आज से देश भर में लागू हो चुके हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये नए बदलाव, ये नए कानून देखने को मिलेंगे जो कि ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के साथ साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। तो 6 अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सेवा का भी प्रावधान किया गया है। तो ये बदलाव बता दें कि देश भर में आज रात 12 बजे से ये 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। तो 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जगह लेगी, यानी कि बीएनएसएस लेगी। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय अधिनियम बीएनएस लेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के तहत प्रावधान लागू होंगे। तो इस नए कानून के तहत आपको बता दें कि एफआईआर में देरी नहीं होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम तरीके की सहूलियत देखने को मिलने वाली है, तमाम तरीके की बेहतरी देखने को मिलने वाली है। नए कानून से आपराधिक केस के फैसले में तेजी आएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज हुई है।
फुट ओवर ब्रिज के बिक्री करने वालों पर मुकदमा नए कानून के तहत ही दर्ज किया गया है। तो कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट भी इस पर देखा जा रहा है। रात 12 बजे से नया कानून लागू हो चुका है और आज 1 जुलाई से आपको बता दें कि 1 जुलाई में दिल्ली में सबसे पहले नए कानून के तहत एफआईआर को दर्ज किया गया है। तो 2023 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। फुट ओवर ब्रिज के बिक्री करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नए कानून के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है और अवरोध पैदा करने के आरोप पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 2023 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। तो नए कानून से अब आपराधिक केस के फैसले में तेजी आएगी, ऐसा कहना है और कहीं न कहीं इसको अमल में भी लाया जा रहा है। धारा 285 के तहत जैसे कि हमने आपको बताया कि मामला दर्ज किया गया है। 2023 के तहत पहली एफआईआर को दर्ज कर लिया गया है और ये एफआईआर फुट ओवर ब्रिज से बिक्री करने वालों पर दर्ज की गई है। मुकदमा दर्ज किया गया है और अवरोध पैदा करने के आरोप पर एफआईआर को दर्ज किया गया है। और इसी पर और जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी लाइव जुड़ चुके हैं। विजय जी, जिस तरीके से ये 3 नए कानून लागू हुए हैं, जिस तरह से 2023 में ही यानी कि पिछले सेशन में ही इसको पास करवा लिया गया था और अब जबकि इम्प्लीमेंट देखा जा रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया विपक्ष की ओर से देखी जानी है? देखिए, विपक्ष अपनी बात रखेगा, लेकिन सरकार पूरी तरीके से इस बात को लेकर मुतमईन थी कि हमें नए कानून लाने हैं। अंग्रेजों के जमाने का कानून अब भारत में नहीं चल पाएगा, क्योंकि भारत में तमाम ऐसी नई गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और कई ऐसे अपराध थे जिनके लिए कानून की धाराएं सफिशिएंट नहीं थी। अमूमन अगर कहा जाए तो पुराने कानूनों को अगर हटाने की बात कहा जाए तो कुछ कानूनों को हटा भी दिया गया है, जिनमें राजद्रोह शामिल है। राजद्रोह पहले 124A के अंतर्गत आता था, उसे 154 में शामिल कर दिया गया है और उसकी जो व्याख्या है उसको भी बदल दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि जो नए साइबर अपराध थे उनके लिए पुराने अंग्रेजों के जमाने के जो कानून थे उनमें कोई प्रावधान ही नहीं था। नए तरीके के अमेंडमेंट किए गए हैं। इस कानून को बदलने के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे थे, जिनमें साइबर अपराध को अब आगे कहा जाए तो ज्यादा सख्ती और ज्यादा प्रचार प्रसार की जरूरत थी। उसके लिए भी नए कानून में अमेंडमेंट जरूरी था। तो अमेंडमेंट की बजाय जो 3 नए कानून लागू किए गए हैं उनमें सबसे पहले तो जो पुराने ऐसे कानून थे जो गैर जरूरी थे, जिन पर अब कानून में कोई सख्ती दिखती नहीं, उन कानूनों को अगर देखा जाए तो अगर आज के जमाने में लागू किया जाएगा तो उनमें बहुत से मामलों में तो सख्ती ही नहीं हो पाई। तो उनमें बदलाव किया गया है, धाराओं में बदलाव किया गया है। छोटे छोटे मामलों में बड़ी धाराएं लगा दी जाती थी, उनमें भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। कुछ ऐसे मामले हैं जिनको सामूहिक तौर पर भी उसमें इम्प्लीमेंट किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि अभी कुछ ऐसी जो प्रचार प्रसार की बातें कर रही थी सरकार, उसको लेकर पुलिस कर्मियों में भी बड़ी भ्रांतियां थी। उसके लिए लगातार प्रशिक्षण अभियान शुरू कर दिए गए हैं और अपने स्तर पर कहा जाए तो सरकार भी ये चाहती है कि हर स्तर पर जागरूक रहे पुलिसकर्मी और उसको ये जानकारी रहे कि आखिरकार अब इन मामलों में नई धाराएं कौन सी बनती हैं। धाराओं के नामों में परिवर्तन हो गया, अब उन्हें बीएनएस कहा जाएगा, 302 में अब 118 लगा करेगी। तो कुल मिला के इन सभी बदलावों को अब सरकार भी चाहती है कि आम जनता तक उसे पहुंचाया जाए। एक बड़ी सुविधा और मिलेगी, अब देश में कहीं पर भी कोई भी किसी भी थाने में मुकदमा दर्ज करा सकेगा। पहले ये कानून नहीं था। पहले घटना जहां कारित हुई होगी वहीं पर वो मुकदमा दर्ज होगा, उसी लोकल थाने में उस मामले को दर्ज किया जाएगा। लेकिन अगर किसी के साथ कोई फोर्जरी हुई है और उसका इलाका कहीं और है लेकिन घटना कहीं और हुई है, लेकिन फिर भी अगर वो कहीं और मौजूद है तो भी वो मुकदमा दर्ज करा सकेगा और 3 दिन के अंदर पुलिस को मुकदमा दर्ज करना होगा। यानी कानूनों में बदलाव है और कानूनों में जो उनकी प्रक्रिया थी, जो लंबी प्रक्रिया थी, उसको सरल करने का कोशिश की गई है और आम जनता को इससे कितना फायदा, कितनी जल्दी फायदा हो, ये थोड़ा देखने की कोशिश की है सरकार ने नए कानूनों के सहारे। बिल्कुल। इसके साथ ही विजय, अगर बात की जाए जैसे कि समय के साथ समय की मांग को देखते हुए ये बदलाव सामने आए हैं और इससे नए कानून में तकनीक को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाएगा, तकनीक को ज्यादा शामिल किया जाएगा और इसका असर कहां किस पर देखा जाने वाला है और किस तरीके से इसे शामिल किया जाने वाला है? देखिए, छोटे अपराधियों पर ये कानून पूरी तरीके से दिखेगा। बड़े मामलों में भी, साइबर अपराधों में भी कुछ मामलों में कानून में बदलाव होगा। जैसे कई ऐसी धाराएं थी जो टप्पेबाजी में लागू नहीं होती थी, लेकिन अब उन्हें साइबर अपराध के तहत दर्ज कर लिया गया, यानी साइबर अपराध में ही उन्हें गिनती कर ली जाएगी। राह चलते किसी के साथ छिनैती हो जा रही है, उस घटना को लोग डकैती नहीं बता पाएंगे, अब वो सिर्फ छिनैती में ही लागू किया जाएगा। तो कुल मिला के बदलाव धाराओं के साथ साथ आम जनता को सुविधा देने के लिए किया गया है।
इसमें अभी तक जो कहा जा रहा था कि कुछ ऐसे मामले होते थे जिसमें पुलिस अपनी मनमानी करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जो भी लिखित दस्तावेज के तौर पर आम जनता अपने अपराध के तहत देगी, वही पुलिस को लिखना पड़ेगा और उस पर उस बात को मानना पड़ेगा। अब तहरीर बदलवाने की जो एक प्रक्रिया थी कि मौके पर अगर कोई घटना होती है तो उसको तहरीर बदलवा कर किसी तरह एडजस्ट किया जाता था, अब वो भी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा बड़े मामलों को छोड़कर, क्योंकि बड़े मामलों में अगर शासन इन्वॉल्व होता है तो कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जहां पर धाराएं बदलती हैं। लेकिन अब आम जनता के लिए ये एक तो सहूलियत भी है और एक चुनौती भी है कि क्या अपने सही मायनों में कहा जाए तो सही अपराध को दर्ज कराने की एक जो प्रक्रिया है उसे आम जनता फायदे के तौर पर देखेगी या उसको उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। कई ऐसे जालसाज भी हैं जो इन नई धाराओं का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो चुनौतियां इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ है। पुलिस को भी समझना होगा कि आखिरकार सही एफआईआर कौन सी है और गलत एफआईआर कौन सी है। कुछ मामलों में जो SC/ST एक्ट के मामले थे उनमें भी अब बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन धाराएं नहीं बदल पाई हैं। धाराओं में केवल नाम बदले हैं और जो प्रक्रिया है वो पूरी वही है। इसमें देखना यही है कि आखिरकार क्या उन मामलों को भी कोई दुरुपयोग के तौर पर तो नहीं लेता है। तो चुनौतियां काफी हैं और आम जनता के साथ साथ पुलिसकर्मी भी अब थोड़ा सा प्रशिक्षित होने के कगार पर हैं कि कई ऐसी धाराएं हैं जो पुराने समय से जिनका प्रयोग ही नहीं हो रहा था, उन्हें बंद तो कर दिया गया है, लेकिन अब उनकी जगह पर जो नई धाराएं यूज की जाएंगी उनको भी समझना होगा पुलिसकर्मियों को। तो ये प्रशिक्षण अभियान के तहत भी लागू हो चुका है।